नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 12 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है दोहे। दोहे पाठ में कवियों ने यानी कि कवि कबीरदास जी, कविवर रहीम जी, वृंद जी ने हमें बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई हैं। ये मध्य युग के महान कवियों में माने जाते हैं। इनकी बातें जीवन में धारण करने योग्य हैं। तो आइए बेटा हम लोग ध्यान से पढ़ें। कबीरदास जी के दोहे हैं। कागा काको धन हरै, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। अर्थात इसका अर्थ आप ध्यान से सुने कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन हरण नहीं करता तथा कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, परंतु मीठे वचन बोलने के कारण कोयल पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है तथा कड़वे वचन बोलने के कारण कौआ किसी का प्रिय नहीं बन पाता। अतः सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो बोली के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अब बेटा है दूसरा दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सूप की तरह ही साधुओं अर्थात सज्जनों का भी स्वभाव होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अपने अंदर सार्थक चीज़ों को रखकर निरर्थक चीज़ों को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार साधुओं को भी अच्छी बातों को मन में रखकर व्यर्थ की बातों को मन से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यर्थ की बातें सदा हमारे दिमाग में व्यर्थ ही चिंता उत्पन्न करने वाली होती है। तो अब बेटा हम लोग बहुत ध्यान से इन बातों पर अमल करेंगे और हम समझेंगे कि कवियों ने ये बातें हमें क्यों बताई हैं। तो सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए नहीं कि हम किताब में उसे पढ़ लें, बल्कि हम अपने जीवन में भी उसे धारण करें। ठीक है, तभी उन दोहों का कुछ फल, दोहों को पढ़ने का सार्थक फल हमें प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना निश्चय करें कि जो बातें कवियों ने बताई हैं उस पर हम अमल भी करें। अब आइए बेटा मैं आपको कविवर रहीम जी के दोहे के अर्थ बताने जा रही हूँ। तो दोहा है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। इसमें कविवर रहीम जी ने कहा है कि जिनकी चाहत मिट जाती है, अर्थात जो संतोषी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनकी सारी चिंताएं भी मिट जाती हैं और वे निश्चिंत अर्थात बेफिक्र रहते हैं। क्योंकि जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए वे तो राजाओं के भी राजा कहलाते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें तो हमें अवश्य चाहिए, परंतु व्यर्थ की बातें सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हाँ ये पूरी दुनिया हमारी हो जाए। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो इसलिए हमें अपनी चाहत संयमित कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी चाहिए, तो हमें सुख अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। अब है बेटा। जे रहीम पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इसमें कवि ने यह कहा है कि जो व्यक्ति गरीबों पर उपकार करते हैं वही वास्तव में बड़े लोग कहलाने योग्य होते हैं। जैसे राजा कृष्ण और गरीब सुदामा की अटूट मित्रता जगत प्रसिद्ध है। यानी कि कृष्ण ने मन में भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा पर उपकार करके सच्चे मित्र होने का प्रमाण दिया है ना। अतः उन्हें महान कहना सर्वथा उचित है। तो बेटा इसमें ये बात बताई गई है कि हमें परोपकारी स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म परोपकार से भरा होता है। हमें सिर्फ अपने विषय में ना सोचकर दूसरों के विषय में भी सोचना चाहिए। मित्रता के बीच कभी धन की दीवार खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता का रिश्ता सभी रिश्तों में ऊपर होता है। ठीक है। अब आइए बेटा इनका
तीसरा दोहा है, रहीमन ओछे नरन सौ बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसमें कविवर रहीम जी ने कहा है कि तुच्छ व्यक्ति से न शत्रुता अच्छी होती है और न ही मित्रता अच्छी होती है। जिस प्रकार यदि एक कुत्ता प्यार से हमें चाट ले या बिगड़कर काट ले, दोनों ही प्रकार से उसका जहर चढ़ जाता है, उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति किसी भी रूप में नुकसान ही पहुंचाते हैं। वे हमारे मित्र बनकर रहें या हमारे शत्रु बनकर रहें, वे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे ही। इसलिए तुच्छ व्यक्तियों को पहचान कर उनसे ना तो मित्रता करनी चाहिए हमें और ना ही शत्रुता। ठीक है। अब है बेटा, आपको मैंने कबीरदास जी, कविवर रहीम जी के दोहों के अर्थ बताया। अब मैं आपको वृंद कवि के दोहों के अर्थ बताने जा रही हूँ। इसमें उन्होंने कहा है, नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यानी कि अवसर देखकर कोई भी कार्य हमें करना चाहिए। बिना अवसर किए गए कार्य कभी अच्छे नहीं लगते। तो इसमें कवि ने कहा है कि हमें उचित अवसर पर उचित बातें करनी चाहिए, क्योंकि अगर बिना अवसर के हम बातें करते हैं तो लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उन्होंने कहा है, बिना अवसर की अच्छी बातें भी बहुत ही बुरी लगती हैं। जिस प्रकार युद्ध के समय श्रृंगार रस अर्थात मनोरंजक बातें, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी, जैसे अन्य किसी प्रकार की मनोरंजक बातें, वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवसर जो रहता है उसी के अनुरूप बातें करना हमें शोभा देता है। अतः अवसर देखकर भी हमें कोई बातें करनी चाहिए। ठीक है। अब है बेटा, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। इसमें कवि वृंद जी ने कहा है कि हमारी जितनी लंबी चादर हो, हमें उतने ही लंबे पाँव फैलाने चाहिए। अर्थात अपनी क्षमता को देखकर ही हमें कोई भी कार्य करना निश्चित करना चाहिए, अन्यथा हम कार्य तो प्रारंभ कर देंगे परंतु उसका अंत नहीं हो पाएगा, हमारे कार्य अधूरे ही रह जाएंगे। तो हमें अपनी क्षमता अनुसार ही कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए और क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें। अब है बेटा, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलय केतक सींचो नीर। तो इस दोहे में कविवर वृंद जी ने कहा है कि हम किसी भी वृक्ष में कितना भी जल क्यों न डालें, अर्थात कितनी भी सिंचाई उसकी क्यों न कर दें, परंतु हमें एक निश्चित समय पर ही, नियत समय पर ही वह वृक्ष जो है फल प्रदान करेगा। उसी प्रकार हमारे सारे कार्य भी नियत समय पर ही पूरे होंगे। हमें धैर्य खोने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें धैर्यवान बने रहना चाहिए। ठीक है। इसके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो आप जानते हैं, मैंने आपको अर्थ में बताया है कि मीठी वाणी बोलकर संसार को अपना बनाया जा सकता है। साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधु की तुलना सूप से की गई है, क्योंकि साधुओं को भी सूप के समान ही होना चाहिए कि सार्थक बातों को अपने अंदर रखकर व्यर्थ की बातों को मन से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है? तो दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। रहीम जी ने एक दोहा बताकर हमें इस सच्चाई को बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। यानी कि इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें बड़प्पन होना आवश्यक है
और वही वास्तव में बड़े लोग कहलाने योग्य भी हैं जो दूसरों पर उपकार करते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया है कि श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा पर उपकार करके अपनी सार्थकता सिद्ध की, बड़प्पन होने का एहसास दिलाया, क्योंकि सुदामा गरीब थे और श्री कृष्ण बहुत धनी थे, राजा थे। तो उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। तो आप इसको संक्षेप में लिख लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से यह लाभ होता है कि हमारे सारे कार्य नियत समय पर पूरे हो जाते हैं और कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। तो इस पाठ में बेटा आप लोग जो बातें बताई गई हैं उस पर आप ध्यान देंगे और अमल भी करेंगे। ठीक है।